अक्सर आपने इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ ये कट जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस कट को क्यों बनाया जाता है और क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक स्विच में इस तरह का कट ना हो। और दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि मोटरसाइकिल में डीजल इंजन क्यों नहीं लगाए जाते, और आपने कभी ऐसा ब्लैंकेट देखा है जो आपके उठते ही खुद ब खुद फोल्ड हो जाए। ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुबह सोकर उठते ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें अपनी भारी ब्लैंकेट को फोल्ड करना होता है, और साथ ही साथ हम अपने ब्लैंकेट के टेम्परेचर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए की एक कंपनी ने ऐसे ब्लैंकेट बनाए हैं जो अपने आप को कुछ इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इन ब्लैंकेट्स के अंदर स्मार्ट सेंसर के साथ साथ इन्फ्लेटेबल फैब्रिक ट्यूब्स और बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर लगाकर ब्लैंकेट को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन से इन ब्लैंकेट्स के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी किस्म के हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े बैल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये है नेकर नाम का मिस्री नस्ल का एक ऑस्ट्रेलियन बैल, जो कि फार्म के बाकी बैलों से कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं। खैर दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े बुल का रिकॉर्ड है शनाना नस्ल के एक बुल डोनेटो के पास, जो 1955 में 8 साल का था, और उस वक्त उसका वजन 1740 किलोग्राम और हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। लेकिन आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला निकर नाम का ये सुपर बुल दुनिया में सबसे वजनी ना सही लेकिन सबसे हाइट वाला बैल जरूर है। 1350 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी निकर 6 फीट और 4 इंच है, जो उसे दूसरे बुल से ज्यादा यूनिक बनाता है। फैक्ट नंबर 3। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। बेसिकली हमें इंजेक्शन से डर नहीं, बल्कि इंजेक्शन लगने के बाद होने वाली दर्द से डर लगता है। अगर बात बच्चों की जाए तो क्या ही कहने। लेकिन क्या आपको पता है, इस प्रॉब्लम को हल करते हुए यूएसए की एक लैब ने ऐसी डिवाइस बनाई जो इंजेक्शन लगाते वक्त और उसके बाद भी जरा सा पेन भी नहीं होने देती। इस डिवाइस का नाम बूजी है, जिसको कोड और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया है। दरअसल दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर एक वाइब्रेटर और एक कूलिंग पैड का इंस्टॉल किया गया, जिसकी वजह से आप जैसे ही इस डिवाइस को अपनी आर्म या थाई पर रखकर ऑन करते हैं, इसमें वाइब्रेशन और कूलिंग पैड आपकी बॉडी में कुछ इस किस्म के सेंसेशन को पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाते वक्त और उसके बाद भी इंजेक्शन से होने वाला दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस बहुत सारे लोगों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप जब भी किसी चीज को लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो दोस्तों जब आप इस गोल के बारे में सोचते हो तो आप ऐसे इमेजिन कर रहे होते हो कि आप इस गोल को हासिल कर चुके हो। तो जब आप इमेजिन करते हुए इस गोल को हासिल कर लेते हो, तब आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल निकलता है। जब आप इस गोल को पूरा करने के बारे में सोचते हो तो उस पॉइंट पर आपके लिए वो केमिकल बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो केमिकल आपको मोटिवेट करता है ताकि आप अपने गोल को रियल में हासिल कर सको। फैक्ट नंबर 5। एक रंग की रोशनी को जज़ब करके उसे किसी दूसरे रंग की रोशनी खारिज करने के अमल को फ्लोरोसेंस कहते हैं, और अगर ये अमल जानवरों में पाया जाए तो उसे बायोफ्लोरोसेंस कहते हैं। जानदारों में ये अमल अब तक जुगनू के अलावा मछलियों, जेलीफिश और कुछ मेंढकों में भी पाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी छिपकली सामने आई जो रात को चांद की रोशनी जज़ब करके सब्ज रंग की रोशनी खारिज करती है, जिसे रात की नीम तारीकी में देखा जा सकता है। इस छिपकली का नाम पैकिडेक्टिलस रेंजी है, और इस नस्ल की तमाम नर मादा छिपकलियां और उनके बच्चे चांद से अल्ट्रावायलेट रेज जज्ब करके उनको सब्ज रंग की रोशनी में खारिज करते हैं। और ये मेरे रब की कुदरत का एक छोटा सा नजारा है। इस कायनात में भी ऐसे करोड़ों अरबों राज छुपे हुए हैं जिनकी तरफ अभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। फैक्ट नंबर 6। एक जिंदा लावे के पास जाने का हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो लावे के अंदर बसा हुआ है? जी हाँ, ये है जापान का ओगाशिमा विलेज, जो टोक्यो से 200 मील की दूरी पर वाक़े। इस गांव के लिए साल 1785 का साल बहुत दर्दनाक रहा था, जब पहाड़ से निकलने वाले लावे ने आधी आबादी की जान ले ली थी। लेकिन कुदरत के इस खतरनाक रूप को अपनाए हुए 170 लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ कुछ घरों के अलावा एक जनरल स्टोर, एक गेस्ट हाउस और एक मैकेनिक शॉप भी मौजूद है। यहाँ बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार रहता है। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश किसी भी वक्त हो सकती है।
फैक्ट नंबर 7, आपने अक्सर लोगों को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाते हुए देखा होगा। मुख्तलिफ सकाफ़तों में उसे बहुत से नाम दिए गए। न्यूजीलैंड के मुकामी कबाइल में जिस्म पर टैटू बनाने का रवाज तकरीबन 1000 साल से चला आ रहा है। इन मुख्तलिफ निशानों को मुकामी लोग टिमोको के नाम से पुकारते हैं। ये ज्यादातर मुंह पर बनाए जाते हैं, जैसे होंठों पर, चिन पर और चीक्स पर। इन टैटूज को बनाने के लिए खास तौर के नुकीले औजारों को इस्तेमाल किया जाता है। कदीम यूरोपीय यूनियन में ऐसे निशानात उन लोगों के मुंह पर होते थे जिन्हें मुआशरती तौर पर शरीफ माना जाता था। ऐसे अफराद को किसी भी शोबे में माहिर माना जाता था। फैक्ट नंबर 8, अक्सर आपने इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ ये कट जरूर देखा होगा। हमारे घरों में नॉर्मली जितने भी स्विचेस होते हैं उनमें ज्यादातर में इस तरह का कट जरूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कट को क्यों बनाया जाता है? क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक स्विच में इस तरह का कट ना हो? दरअसल ये कट हर स्विच में नहीं होता, बल्कि सिर्फ पीतल के बने हुए स्विच में होता है। पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ज्यादा देर इस्तेमाल के बाद ये पीतल गर्म हो जाता है। जब भी कोई चीज गर्म होती है वो फैलने लगती है। इस तरह बन जाती है प्रॉब्लम। ज्यादा देर इस्तेमाल के बाद पीतल फैल जाएगा और प्लग के अंदर फंस जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये कट, क्योंकि कट लगाने के बाद पीतल को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और वो प्लग में फंसती नहीं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं यूरोप में गार्डन ऑफ यूरोप को इस दुनिया का पहला सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन माना जाता है? दरअसल दोस्तों, इस गार्डन में दुनिया के लगभग सभी फ्लावर्स अवेलेबल है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस गार्डन में फ्लावर्स की तादाद 70 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गार्डन में फ्लावर्स की मदद से बहुत ही अमेजिंग वाटर आर्ट और फ्लावर्स को अलग अलग पैटर्न में रखकर कुछ इस तरीके से फ्लावर डिजाइन को बनाया जाता है और यही सब चीजें इस गार्डन को दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लावर गार्डन बनाती हैं। फैक्ट नंबर 10, ड्रोन की तैयारी में प्लास्टिक की बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है और ये तो आप जानते होंगे कि प्लास्टिक का हमारा माहौल पर इतना बुरा असर पड़ता है। तो अब इसका हल मलेशिया के माहिरीन ने अनानास के छिलकों की सूरत में पेश किया, जिससे पूरे ड्रोन का ढांचा तैयार किया गया है। मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान और उसके साथियों ने अनानास के एक बाग में इंसानों की मदद से एक वर्कशॉप बनाई, जिसमें ये अनानास के पत्तों से ड्रोन का एक ढांचा बनाते हैं। इस तरह कम खर्च में हल्के फुल्के ड्रोन तैयार किए गए और खराब होने पर ये ड्रोन प्लास्टिक की तरह बोझ नहीं बनते और अगर ड्रोन खराब हो जाए तो उसे जमीन में दबा दे। यूं उसका बड़ा हिस्सा 2 हफ्तों में बिखर कर खुद मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह प्लास्टिक से पैदा होने वाली पोल्यूशन से भी बचा जा सकता है। फैक्ट नंबर 11, आपको कभी न कभी ये ख्याल तो आया होगा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, हम बाइक में डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, बाइक में डीजल इंजन क्यों नहीं लगवा सकते? बाइक में डीजल इंजन इस्तेमाल ना करने की बहुत सी वजह होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हाई प्रेशर। दरअसल डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की निस्बत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की निस्बत काफी ज्यादा प्रेशर भी बनता है और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए डीजल इंजन को काफी वजनी बनाया जाता है। अगर डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन जैसा हल्का बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा चांस होता है कि उस कंडीशन में हाई प्रेशर बनने की वजह से डीजल इंजन एक सिलेंडर की तरह फट जाए। साथ ही साथ डीजल इंजन को बनाने में पेट्रोल इंजन की निस्बत खर्चा भी ज्यादा आता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की निस्बत शोर और पोल्यूशन भी ज्यादा पैदा करता है। तो यही सारी वजह है कि बाइक में डीजल इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी प्यारे दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।